अंधेरी रात। एक ऐसी बस्ती जो बज़ाहिर पुरसुकून है मगर हकीकत में गुनाहों की आग में जल रही है। हर गली में बिगाड़, हर दरवाजे के पीछे सरकशी और हर दिल में फितरत के खिलाफ बगावत। अचानक आसमान पर एक खामोशी छा जाती है, हवा रुक जाती है, परिंदे अपनी परवाज भूल जाते और फिर एक सवाल गूंजता है, क्या इस बस्ती का फैसला आ चुका है? वो कौन सा गुनाह था जिसने एक पूरी कौम को जमीन से मिटा दिया? और वो नबी कौन थे जो बरसों तक आंसुओं के साथ अपनी कौम को बचाने की कोशिश करते रहे? ये है हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का वो इबरतनाक वाक़या जो क़यामत तक इंसानियत के लिए एक सख्त तंबीह है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जो इखलाकी इन्हितात की इंतहा को पहुंच चुकी थी। ये कौम तारीख में एक कौम लूत के नाम से जानी जाती है। उनका इलाका बहरीन मुर्दार के करीब बताया जाता है, जहां आज भी तबाही के आसार मौजूद हैं। कुरान मजीद में इस वाक़े को बार बार जिक्र किया गया है ताकि इंसान समझ सके कि जब फितरत के खिलाफ बगावत हद से बढ़ जाए तो अंजाम क्या होता। ये सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं बल्कि एक दायमी सबक है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम के दरमियान खड़े हैं। उनकी आवाज में दर्द है, आंखों में आंसू हैं और दिल में बेहद सब्र। वो अपनी कौम को पुकारते हैं, क्या तुम वो अमल करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया? लेकिन जवाब में सिर्फ हंसी है। कौम उनका मजाक उड़ाती है। वो उन्हें कमजोर और अकेला समझते हैं। कुरान में आता है कि वो लोग खुले आम बेहयाई में मुब्तला थे और बुराई को बुरा नहीं समझते थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम दिन रात उन्हें समझाते हैं मगर दिल पत्थर हो चुके थे। ये वो लम्हा था जब हक और बातिल के दरमियान फासला वाज़े हो चुका था। वक्त गुजरता है मगर बिगाड़ बढ़ता जाता है। अब ये कौम खुले आम जुल्म और फितरत के खिलाफ कामों में मुलव्वस हो जाती है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की दुआ और नसीहतें मजीद शदीद हो जाती है। मैं तुम्हारे लिए एक खैर खा रसूल हूँ, अल्लाह से डरो और मुझे रुसवा ना करो। लेकिन कौम के सरदार अक्कड़ में जवाब देते हैं, अगर तुम सच्चे हो तो हमें अल्लाह का अजाब ले आओ। ये जुमला तारीख का एक खतरनाक मोड़ था, क्योंकि अब वो लोग अल्लाह के अजाब को चैलेंज कर रहे थे। इसी दौरान हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर एक अहम लम्हा आता है। उनके पास मेहमान आते हैं जो हकीकत में अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते थे। इनकी सूरत इंतहाई खूबसूरत इंसानी शक्ल में थी। कौम को जब इस बात का इल्म होता है तो वो हजरत लूत के घर की तरफ दौड़ पड़ती है। अब जुल्म अपनी आखिरी हद को छू रहा था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम सख्त परेशानी में घर के दरवाजे पर खड़े हैं। वो कौम को रोकते हैं, समझाते हैं, मगर आंखों में हैवानियत का जुनून है। वो अपनी कौम से कहते हैं, ये मेरी बेटियां हैं, अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के मामले में रुसवा ना करो। लेकिन जवाब में अंधी जिद और गुनाह की तारीकी है। इसी लम्हे फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम को हकीकत बताते हैं, ए लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए हैं। ये लोग तुम तक नहीं पहुंच सकते। तुम रात के एक हिस्से में अपने अहले खाना को लेकर निकल जाओ। ये एक इलाही फैसला था। अब वक्त खत्म हो चुका था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम रात के अंधेरे में अपनी अहले खाना के साथ निकलने की तैयारी करते हैं, मगर एक रुकावट है, उनकी बीवी जो ईमान में कमजोर थी और कौम के साथ वफादार थी। ये वो लम्हा था जब नजात और हलाकत के रास्ते अलग हो चुके थे। रात गहरी हो चुकी है, खामोशी खौफनाक है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनके अहले खाना बस्ती से दूर जा रहे हैं। पीछे वो शहर रह गया है जो गुनाहों का मरकज बन चुका था। और फिर आसमान बदलने लगता है। फरिश्तों का हुक्म आता है, जमीन को उलट दिया जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, फिर पत्थरों की बारिश शुरू होती है
जैसा कि कुरान में बयान हुआ है कि उन पर सजील के पत्थर बरसाए गए। चीखें बुलंद होती हैं मगर कोई सुनने वाला नहीं। एक पूरी कौम चंद लम्हों में तारीख का हिस्सा बन जाती है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम पीछे मुड़कर नहीं देखते क्योंकि उन्हें हुक्म था कि न देखें। ये अल्लाह का फैसला था जो मुकम्मल अदल पर मबनी था। वो लम्हा जब एक पूरी तहजीब मिट रही थी, जमीन कांप रही थी, आसमान खामोश गवाह था और वक्त रुक सा गया था। ये सिर्फ तबाही नहीं थी, ये एक इलाही फैसला था। जब इंसान अपनी फितरत खो बैठे और सरकशी हद से बढ़ जाए तो फिर रहमत पर्दे में चली जाती है और अदल जाहिर हो जाता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम दौड़ खड़े ये सब देख रहे थे मगर उनका दिल पहले ही टूट चुका था। एक नबी के लिए सबसे बड़ा दुख यही होता है कि वो अपनी कौम को बचा ना सके। ये वो इंतहा थी जहां तौबा का दरवाजा बंद हो चुका था और अज़ाम इलाही पूरी कुव्वत के साथ नाजिल हो चुका था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें यह सबक देता है कि अल्लाह की हुदूद को तोड़ना सिर्फ गुनाह नहीं बल्कि एक इज्तिमाई तबाही का रास्ता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब मुआशरा फितरत, अखलाक और इलाही अहकामात से दूर हो जाए तो उसका अंजाम हमेशा खौफनाक होता है। कुरान हमें बार बार खबरदार करता है कि यह वाक़या सिर्फ तारीख नहीं बल्कि हर दौर के इंसान के लिए आईना है। आज भी ये पैगाम जिंदा है कि पाकीज़गी, हया और अल्लाह के अहकामात की पाबंदी ही निजात का रास्ता है। और सबसे बड़ा सबक यह है कि नबी की नसीहत को रद्द करना सिर्फ एक इनकार नहीं बल्कि अपनी तबाही का फैसला खुद लिख लेना है। अल्लाह हमें समझने, गौर करने और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।